तो मान लेते हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत बड़े हैं। इसके लिए मान लीजिए आप सूरज पर हैं, तो सूरज से अगर आप देखेंगे तो बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, इस तरीके जितने भी ग्रह हैं, यकीन मानिए ये आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इतनी डिस्टेंस पर ये सारी चीजें हैं, ये कंचे के बराबर भी नहीं है, या फिर कह लीजिए दिखाई ही नहीं देंगे, इतने छोटे छोटे हैं। लेकिन अगर आपका एयरक्राफ्ट अगर चलता है पृथ्वी की तरफ, तो पृथ्वी का आकार धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप जरा सोचिए, जब आप सूरज पे थे आपको कोई प्लैनेट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो प्लैनेट्स के ऊपर माउंटेन्स, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब की भी कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये हमें रियलिटी पता है कि पृथ्वी पर हमारे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इनका अस्तित्व है। लेकिन सूरज पर रह करके इसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। वहीं अगर सपोज करिए आप एक एटम के न्यूक्लियस पर हैं, तो यकीन मानिए न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग बाहर इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई नहीं देंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी सेल की तरफ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, वैसे जैसे प्लैनेट सूरज के चारों तरफ हैं, ये तो कहीं इलेक्ट्रॉन पर भी पार्टिकल्स और भी तो नहीं है। ये चीज सोचने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन्स हमारी नजर में, हमारी इस साइज के, इस थिंकिंग के लिहाज से इलेक्ट्रॉन को अगर पृथ्वी के बराबर जूम करेंगे, तो जैसे पृथ्वी पर हमें और भी बहुत सारे छोटी छोटी चीजें दिखाई देती हैं, क्या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसी तरीके से चीजें तो नहीं हैं। लेकिन आप कल्पना करिए, इलेक्ट्रॉन्स भी पृथ्वी जितने बड़े हो सकते हैं। अगर इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की सतह पर और कौन कौन सी चीजें हैं, ये चीज हम नहीं समझ सकते। तो समझना है, साइंस इसी का नाम है। जितनी भी साइंस इम्प्रूव हुई है, उनसे हमें इतनी चीजों का पता चला जितनी हमारी किताबों में है। किताबों में जो कुछ भी लिखा है, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ साइंस। आपको असली साइंस पढ़नी है तो किताब पढ़ें, प्रैक्टिकल करें और नई चीजों के बारे में सोचें। इतना मान के चलिए, आप साइंस के कैंडिडेट या स्कॉलर बनना चाहते हैं, तो सवालों के हल ढूंढने ही पड़ेंगे। किसी भी कीमत पर जितने भी सोर्सेज आपके पास मौजूद है, उनसे सवालों का हल ढूंढिए, और सवाल का हल जितना मिल जा रहा है, उतनी आपने साइंस पढ़ी है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।